भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। झुकेंगे नहीं योगी, लेकिन ये सवाल आया क्यों? और सबसे बड़ी बात, योगी को झुकाना कौन चाहता है? वही मुख्यमंत्री जिनके काम को जनता पसंद करती है, जिनके तौर तरीकों को पूरा विश्व सराहता है, उनको लोग कॉपी करते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झुकाने की बात हो रही है, लेकिन कौन झुकाना चाहता है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। संदीप जी, झुकेंगे नहीं योगी, मगर झुकाना कौन चाह रहा है योगी को? योगी को तो कोई नहीं झुकाना चाह रहा है, पर विपक्ष और विपक्षी नेता योगी के बयान को जोड़ रहे हैं मोहन भागवत के साथ। वो मोहन भागवत का बयान था, आज तक पर दिया गया एक बयान था जो कि कल दिया गया था, और उसी बयान को योगी से जोड़कर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कयासबाजी की जा रही है। और कहा जा रहा है कि जो मोहन भागवत का जो संदेश था, नागपुर का संदेश जो था, वो यूपी से जोड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि योगी ने उसके कुछ ही देर बाद अयोध्या में एक कार्यक्रम किया, महायज्ञ में योगी शामिल हुए, और योगी ने भी सनातन धर्म को लेके और तमाम बयानबाजी किया। पहले मोहन भागवत की वो बातें आप दर्शकों को बता दीजिए जो कल मोहन भागवत ने लोगों से कही, आप बताइए। देखिए, मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि कोई मंदिर मस्जिद का विवाद निकालकर अपनी सियासत चमकाना चाहता है, और ये तीसरा जो सबसे अहम माना जा रहा है कि हर दिन एक नया नारा नहीं चलेगा। तो इशारा तो कहीं ना कहीं, नाम भले नहीं लिया मोहन भागवत ने, पर इशारा कहाँ जा रहा है बताइए। इशारा कहाँ जा रहा है? इशारा तो योगी की तरफ तो नहीं जा रहा है, बीजेपी की तरफ तो नहीं जा रहा है। मंदिर मस्जिद की राजनीति में अगर विपक्ष चमकाना चाह रहा है, ये जो बयान है भागवत का, शायद विपक्ष के लिए भी हो सकता है और जिस किसी के लिए हो सकता है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं योगी नहीं झुकेंगे, योगी बिल्कुल नहीं झुकेंगे। लाउड एंड क्लियर मैसेज कल उन्होंने अयोध्या से भी दे दिया है। योगी ने अयोध्या में क्या कहा वो अब आप दर्शकों को बताइए। मोहन भागवत ने वहाँ पर क्या कहा, आज तक पर जो कहा वो आपने लोगों को बताया। अब योगी ने जो अयोध्या में कहा वो लोगों को बताइए, फिर लगेगा कि बाबा झुकेगा नहीं, तो बाबा झुकेगा ही नहीं। बिल्कुल। पहले तो ये देख लीजिए कि फ्लावर नहीं फायर है बाबा, और ये फायर अंदाज में जो उन्होंने एक बयान दिया है, एक भाषण दिया है अयोध्या में, उन्होंने कहा क्या? कहा कि औरंगजेब के वंशज रिक्शा चलाते रहे, ईश्वर की दुर्गति नहीं की होती तो ये दिन नहीं देखते। ये योगी का एक बड़ा बयान आया। फिर उन्होंने बोला मथुरा संबल में मंदिरों को तोड़ा गया, सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है, ये योगी ने कहा। तीसरा, मंदिरों को अपवित्र करने वालों के वंश और वंशज नष्ट हो जाएंगे, ये योगी ने अयोध्या में कहा। संदीप जी, ये योगी का वो बयान था जो अयोध्या से उन्होंने बोला मोहन भागवत के बयान के बाद। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए बाबा, ये बयान जो है ये कल का बयान है, और योगी जब से राजनीति कर रहे हैं वो तब से हिंदुओं की राजनीति करते हैं, राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं। और जिस पीठ से वो आते हैं उस पीठ का भी काम हिंदुओं के लिए, देश के लिए काम करना है। तो योगी जो अभी कर रहे हैं वही बयान उन्होंने कल दिया है। वो आज से थोड़ी 1998 से ये हिंदुओं के लिए काम करना, और देश के युवा, नौजवान, वोटर, प्रदेश के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग हिंदुओं का नेता तो योगी को शुरू से मानते आ रहे हैं। तो योगी बात हिंदुओं की करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? और लोगों ने टारगेट जो कह रहे हैं कि योगी के लिए बयान दिया, ऐसा कोई योगी के लिए बयान नहीं दिया। योगी उसी रफ्तार से काम कर रहे हैं जिस रफ्तार से योगी पहले काम करते थे, और उसमें कुछ नया नहीं है वैभव। बिल्कुल, ये चीज़ किसी से छिपी नहीं है कि हिंदुत्व की राजनीति अगर बात आती है तो योगी का नाम सबसे पहले आता है। हिंदुओं के लिए कोई आज नेता जो सबसे आगे लड़ने के लिए आता है वो आते हैं योगी। किसी भी तरीके का कोई बयान हो विपक्ष का हिंदुओं को लेकर, योगी बड़े आक्रामक दिखाई देते हैं। तो अपने हम दर्शकों को ये चीज़ साफ बता सकते हैं कि ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि ये जो बयान मोहन भागवत का आया वो योगी के लिए आया, और मोहन भागवत जो है योगी को बतौर नेता पसंद भी करते हैं। क्योंकि आप याद करिए, जब हरियाणा इलेक्शंस हुए उसमें जब उनके नारे का भी बड़ा समर्थन मोहन भागवत ने किया, और अब जब वो बयान अलग दिशा दे दिया गया, तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि मोहन भागवत का बयान कहीं का तूल कहीं का पकड़ा दिया गया, मतलब राई का पहाड़ बनाने का प्रयास किया गया। देखिए बाबा, मैं आपको अभी कुछ 15-20 दिन पहले मथुरा में एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ मोहन भागवत ने योगी को स्पेशल डिमांड पर बुलाया, और योगी के साथ एक लंबा समय बंद कमरे में इन दोनों की मीटिंग हुई। तो योगी और अगर भागवत के खिलाफ अगर ये लोग कह रहे हैं कि भागवत ने ये सब बयान योगी जी की वजह से, और ऐसा कुछ नहीं है, कयासबाजी लगाई जा रही है, सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ज़मीन पर तो नहीं है शायद।
मतलब कि ये जो एक तरीके से साफ बताया जा सकता है कि केवल ये जो बातें थी अपने मन से बना के दिखा दी गई और आपस में मनोद्वेष पैदा करने के लिए ऐसी बातों को बढ़ाया गया। सीधा बोला है ना कि मथुरा संबल में मंदिरों को तोड़ा गया, सनातन ही राष्ट्र धर्म है। योगी ने यहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम कहा गया? योगी ने कहा कि मथुरा और संबल में मंदिरों को तोड़ा गया और सनातन ही राष्ट्र धर्म है। योगी तो ऐसे बयान दे रहे हैं। योगी कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं या फिर कहाँ किसी विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं? हिंदू तो जो योगी जो हैं, जो जिसकी राजनीति वो करते हैं, हिंदू की, हिंदू मंदिरों की, अपने आस्था की, वो कर रहे हैं योगी। तो वही किया। देखिए, तीसरा बयान दिया, मंदिरों को पवित्र करने वालों के लिए वंश और वंशज नष्ट हो जाएंगे। तो क्लियर मैसेज योगी ने अयोध्या से दिया और योगी ने उसी अंदाज में दिया जिस अंदाज में योगी राजनीति करते आए हैं। योगी ने कोई अलग भावनाओं से कोई बयान नहीं दिया है। तो मोहन भागवत का जो बयान था उसके बाद इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि वो बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए था, लेकिन योगी आदित्यनाथ दोबारा मंच पर जाते हैं उसी अपने अंदाज में जिसके लिए वो चर्चित हैं, जिस चीज़ की वो राजनीति करते हैं, जिसके लिए वो दिनों रात तत्पर हैं, तैयार रहते हैं, वही काम उन्होंने किया। तो ये जो एक प्रोपोगंडा बनाया गया था, ये कहीं ना कहीं विपक्ष ने ऐसा एक प्रोपोगंडा तैयार किया कि आपस में ही ऐसे मनोद्वेष पैदा करके भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ खिटपिट किया जाए। ये राजनीति का हिस्सा है। ये किसी भी पार्टी में होता है, केवल भारतीय जनता पार्टी ने, अन्य पार्टियों में भी ऐसी स्थितियां होती हैं। सवाल आपके लिए भी छोड़कर जा रहा हूं कि अगर देश में हिंदुत्ववादी नेता की छवि की बात हो तो आप किस नेता को अपना सर्वश्रेष्ठ मत देंगे? कमेंट में हमसे जरूर बताएं, वीडियो को लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी नए राजनीतिक विश्लेषण में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।